हेलो एवरीवन, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। स्मार्ट स्टडी यानी कि लर्निंग हाउ टू लर्न कि आखिर पढ़ाई करने के इफ़ेक्टिव तरीके क्या हैं। सबसे पहले हम वो सीख रहे हैं कि आखिर पढ़ाई होती कैसे है, कैसे सीखा जाता है चीज़ों को। और इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डीप वर्क के ऊपर। जी हाँ, डीप वर्क यानी कि इंटेंस फोकस के साथ किया हुआ काम। ठीक है, आप लोग एक्साइटेड हैं इस कंसेप्ट के बारे में जानने के लिए? तो हम समझते हैं। बेसिकली हम एक बार ये प्रश्न पूछते हैं ना, यूजुअली, चाहे हम मार्क्स वाली पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रैंक लाने के लिए, एक बड़ा ही जनरल प्रश्न होता है हम सभी का कि कितने घंटे पढ़ाई करें, डेली के कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, हम पूछते हैं नहीं कि भाई ये रैंक लाने के लिए डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, क्लास में टॉपर बनने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर किसी और भी एक्टिविटी में कि इस काम को टारगेट पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना चाहिए। बट ये एक यूजलेस क्वेश्चन है, ये एक रबिश क्वेश्चन है। क्यों भाई? घंटों से मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, आपने कितने घंटे पढ़ाई करी वो मैटर नहीं करता, आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा, कितना आप प्रोड्यूस कर पाए, कितना आप प्रोडक्टिव आवर्स थे, वो मैटर करता है। अब ऐसे तो ये हो सकता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बस बैठे किताब लेके, कभी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, फिर बैठे, फिर लगेगा हम तो 10 घंटे पढ़ रहे हैं डेली के, बस इससे आउटपुट क्या है? कुछ नहीं है आउटपुट। तो बेसिकली कितना आउटपुट आ रहा है, हमें फोकस आउटपुट पर रखना है रादर देन नंबर ऑफ आवर्स पर। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं? अब देखो, ये है वर्क एकम्प्लिश्ड, ये एक फार्मूला है, टाइम इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। टाइम मतलब कितने नंबर ऑफ आवर्स हम दे रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ फोकस, अब कितनी इंटेंसिटी के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर हम 2 घंटे दिए और इंटेंसिटी बहुत हाई है तो आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन वहीं हम टाइम दे रहे हैं 6 घंटे, लेकिन इंटेंसिटी हमारी है ही नहीं, फोकस ही नहीं है, तो आउटपुट कम आएगा, भले सी नंबर ऑफ आवर ज़्यादा दे दिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को? तो ये एक यूजलेस क्वेश्चन है। जब भी हम पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, घंटे से कुछ मैटर नहीं करता है, आउटपुट पर मैटर करता है, तो हमें फोकस करना चाहिए इंटेंसिटी पर। अब इसमें 2 तरह के काम होते हैं, 2 तरह की पढ़ाई होती है, 2 तरह के काम होते हैं। एक होता है डीप वर्क, एक होता है सैलो वर्क। डीप वर्क मतलब हाई फोकस के साथ, इंटेंसिटी के साथ, पूरा डूब के वो काम करना। दूसरा सैलो वर्क, काम कर रहे हैं और आसपास के डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, उनमें हम उलझे हुए हैं, उनमें इन्वॉल्व हो रखे हैं डिस्ट्रैक्शंस में। आप पॉइंट को समझ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप वर्क एंड शैलो वर्क? तो ये दोनों में ये अंतर होता है। तो हमें डीप स्टडी करनी है, डीप वर्क करना है। और डीप वर्क के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? ठीक है, अब आप समझिए, 4 चीजें अगर हो रही हैं तो 4 चीजें तो समझ लीजिए डीप वर्क हो रहा है। सबसे पहले, एक टाइम पर एक फोकस, एक काम, सिंगल टास्किंग। इस टाइम में वीडियो बना रहा हूं तो केवल वीडियो बन रही है, पढ़ाई कर रहा हूं तो पढ़ाई कर रहा हूं, पीपीटी तैयार कर रहा हूं वीडियो बनाने के लिए तो केवल पीपीटी बना रहा हूं, खाना कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं तो सिर्फ खाना खा रहा हूं। सिंगल टास्क, एक समय पर एक काम, मूवी देख रहा हूं तो केवल मूवी देख रहा हूं। सिंगल टास्क, 0 डिस्ट्रैक्शंस, इधर उधर कुछ नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, सारे डिस्ट्रैक्शंस अलग, रूम बंद, किसी का आना जाना है नहीं, कोई ना बोल रहा है साइड में, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई गेम है, कुछ नहीं है, सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद, 0 डिस्ट्रैक्शंस। इंटेंस फोकस, जी सिंगल टास्क और पूरा फोकस उसी में ही, पूरा डूबा हुआ हूं। वीडियो बन रही तो पूरी तरीके से मैं वीडियो पे फोकस है मेरा, पढ़ाई कर रहे हो तो केवल डूब जाओ उसमें, सिर्फ उसी में ही फोकस, वही दिखना चाहिए बस। और एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के साथ, हो सकता 40 मिनट, 50 मिनट, 70 मिनट, जो भी आपका स्लॉट हो, जो भी आपका टाइम की एक कैपेसिटी हो, 90 मिनट्स। ठीक है, और 60 मिनट, 50 मिनट ये सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो अब ये 4 पॉइंट्स हमें याद रखने डीप वर्क के, सिंगल टास्क, 0 डिस्ट्रैक्शन, इंटेंस फोकस और एक टाइम ड्यूरेशन के साथ। फिर बीच में गैप ले लो, फिर डीप वर्क करो, फिर गैप ले लो, फिर डीप वर्क करो। तो हमें डीप वर्क करना है पढ़ाई करते हुए।
ठीक है, अब ये कैसे होगा भाई? अपनी टेबल को साफ रखो, टेबल पर सिर्फ पढ़ाई वाली चीज़ें होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, ठीक है, और बोर होना सीखिए। ये मनोरंजन वाली जो चीज़ें होती हैं, हाई डोपामिन वाली चीज़ें होती हैं, मोबाइल गेम्स डिलीट कर दीजिए मोबाइल से, सोशल मीडिया को डिलीट कर दीजिए, ठीक है जी। रही आपको ये ललचाएंगी, इनकी क्रेविंग होगी, बट आपको रेजिस्टेंस करना होगा। अगर हम सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे, ठीक है। हमें पहले ही प्लान, पढ़ाई करने के पहले ही ये चीज़ें एडवांस में प्लान कर लेनी है, अपने एनवायरनमेंट को पहले ही प्लान कर लेना है, सो दैट डिस्ट्रैक्शंस मेरे आसपास ना रहें, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं? और अपनी जो पढ़ाई की जो लोकेशन है, उसको टेबल कुर्सी जो एरिया है उसको फिक्स करिए। पता क्या होता है, ये भी एक बड़ी साइकोलॉजिकल मैटर कर जाता है कि आप वो एरिया है, आपका पढ़ाई का एरिया है, आपने बड़ा अच्छे तरीके से बुक वगैरह आसपास रख रखी हैं, टेबल है, कुर्सी है, तो आप जब वहाँ पर बैठोगे ना, अपने आप ही आपका माइंड की कंडीशनिंग हो जाएगी कि आप जैसे ही वहाँ बैठोगे अपने आप पढ़ाई का मन करने लगेगा। तो ऐसा एक अपना फिक्स करिए पढ़ाई के लिए, एरिया फिक्स करिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डीप वर्क करना है। अब ये डीप वर्क एंटर करने के लिए अब हम सुबह उठे, नहाए धोए, अपनी पढ़ाई करने की स्टडी हमने स्टार्ट करी। अब डीप वर्क में हम एंटर कैसे करें, इसका एक तरीका है। इसका एक तरीका है कि देखो मोटिवेशन, ये मोटिवेशन के साथ ही डीप वर्क होता है कि हम एक्साइटेड हैं उस चीज़ को करने के लिए। अब वो जितना हमारा टास्क है, जितना हमारा सिलेबस है, जितना हमने अपना टास्क लिया, उसको ब्रेक करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करिए, जो हम मैनेज कर सकें, इतने पीसेज में उसको ब्रेक करिए और उसको, उस टुकड़े को ब्रेक कर कर उसको पूरा करिए। क्योंकि मोटिवेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टास्क। टास्क छोटा है तो मोटिवेशन ज़्यादा हो जाएगा, टास्क अगर बड़ा है तो मोटिवेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे टुकड़े करिए। तो जैसे ही आप, जैसे कोई टास्क अपने स्टार्टिंग में सबसे पहले कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ब्रेक करा उसको पहले बड़े टास्क को छोटे टुकड़ों में, और वो छोटा टुकड़ा आपने पूरा करा, एक टास्क पूरा करा, तो आपका माइंड बड़ा खुश होगा, वाह मैंने एक टास्क पूरा कर लिया है। जैसे मुझे भी, मैं आजकल जब वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले उठ के वीडियो के अपना कंटेंट तैयार करा, 2 वीडियो शूट मार दी ना सबसे पहले, फिर लगता है वाह चलो आज शुरुआत होगी, 2 वीडियो तो शूट होगी, तो पूरा दिन बड़ा अच्छा चला जाता है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने पहला टास्क पूरा कर लिया, जितना जल्दी हो सके मैं पहले एक टास्क पूरा कर लूँ, तो मुझे वो अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट, अच्छी फीलिंग आएगी, जिससे मैं अगले टास्क के लिए बहुत जल्दी एक्साइटेड रहूँगा, अब दूसरे टास्क पर पहुँचूंगा, फिर तीसरे टास्क पर पहुँचूंगा। ऐसे मैं डीप वर्क में, डीप वर्क वाली जो स्थिति में, उसमें एंटर करता रहूँगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं मोटिवेट होता रहूँगा। ये एक टेक्निक होती है अपनी डीप वर्क करने के लिए। तो बेसिकली आप समझ गए कि हमें क्या करना है। हमें नंबर ऑफ आवर्स की, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं उस पर मैटर नहीं करना, हमारी प्रोडक्टिविटी, हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हमें कितना सीख पा रहे हैं, आउटपुट पर ध्यान देना है। हमें डीप वर्क करना है, हमें इंटेंस फोकस के साथ करना है, और डिस्ट्रैक्शंस को तो देखो बाय बाय करना ही पड़ेगा। अगर आप इसके बारे में कि पढ़ने में मन कैसे लगाएं, पर्पस ऑफ एजुकेशन का क्या होना चाहिए दिमाग में, वो आप पढ़ने में मन कैसे लगाएं, पूरा एक कोर्स मैंने बनाया है, उस कोर्स के लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये डीप वर्क वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इस लेक्चर को देखने के लिए, और आप भी अपना इनपुट और फीडबैक जरूर शेयर करते रहिए, बताइए कैसे लेक्चर लग रहे हैं आपको, जिम फॉर माइंड के ये कोर्स कैसे लग रहे हैं आपको, आप मोटिवेट हो रहे हैं, आपको कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है। मैं आशा करता हूं आपको ये लेक्चर, एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इस लेक्चर में। बाकी लेक्चर को पूरा देखने के लिए हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।